अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस टू गिव $100 मिलियन टू पाकिस्तान, बाइडेन लास्ट ब्लंडर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो बाइडन ट्रंप के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। इनकी प्रेसिडेंसी कुछ ही समय की बची है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नवंबर से काफ़ी टाइम पहले भी रिजाइन कर दे, हु नोस। मगर जाने से पहले लग रहा है कि जो बाइडन एक दो बड़े ब्लंडर्स करके जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल। अजीब सी एक सोच है मुझे। जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ, जो यूएसए का लॉजिक है, ये सब देखकर समझ नहीं आता कि ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं। यूएस ने ये कहा है कि चाइना से निपटने के लिए, और ये ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के केस में चाइना इज पास्ट, चाइना अतीत हो चुका है। चाइना अब पाकिस्तान से धीरे धीरे दूर जाएगा। तो अब पाकिस्तान की बजट में हेल्प करने के लिए अमेरिकन डॉलर्स रेडी हैं। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रेकमेंड किया है कि $100 मिलियन, एक्चुअली $101 मिलियन ये देंगे पाकिस्तान को। नाउ ये बात सिंस जो बाइडन ने खुद रेकमेंड करी है, और डोनाल्ड लू जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया संभालते हैं यूएस के लिए, इन्होंने भी ये बात ओपनली कही है फॉरेन कमेटी को। अभी आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये $101 मिलियन का प्रपोजल आराम से क्लियर हो जाएगा। और सबसे अजीब बात यह है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इस $101 मिलियन से पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। इससे चाइना का जो प्रभाव है पाकिस्तान पे, ये भी कम हो जाएगा। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी इससे फ्लरिश करेगी। ये सारी बातें ये कह रहे हैं कि $101 मिलियन जो देगा यूएस पाकिस्तान को, इसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी। जबकि एक छोटी सी बात मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि $101 मिलियन इंडियन रुपीस में रफली आप मान के चल लीजिए 830 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। जो चाइना का टोटल कर्ज है पाकिस्तान पे, जो अगेन मुझे भी लंबे समय तक पता नहीं था कि एक्चुअल नंबर क्या है। मैं 2021-22 के आसपास मानता था कि मोस्ट प्रॉब्ली $35 बिलियन से ऊपर का नहीं होगा। मगर रिसेंटली इस पर स्टडी हुई है और रिपोर्ट ने यह पब्लिश किया है कि जो चाइना का लोन है टू पाकिस्तान, ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली $67 बिलियन से भी ऊपर है एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब $67 बिलियन सिर्फ $1 बिलियन में ना 8,300 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो कि $101 मिलियन किस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प करेंगे चाइना का कर्ज चुकाने में। ये मतलब लिटरली ये कहावत होती है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, ये उसके बराबर भी नहीं है। दिस इज सच अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट पाकिस्तान नीड्स। और अब मैं चाहता हूं कि जो ये क्लिप है डोनाल्ड लू की, अगेन ये जो व्यक्ति है इनको आपने काफी बार देखा होगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये काफी बार न्यूज में रहते हैं, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी। जैसे मैंने आपको बताया, जो साउथ एशिया रीजन है और पूरा जो सेंट्रल एशिया रीजन है, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह, इस पूरे एरिया में आप कह सकते हैं माइक्रो लेवल पर फॉरेन पॉलिसी संभालते हैं डोनाल्ड लू। The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. नाउ ये विशफुल थिंकिंग है क्लियरली। ये अज्यूम कर लेना कि $101 मिलियन से ये सब होगा। इन दी एंड देखिए होगा यहाँ पर क्या। ये जो 830 करोड़ के आसपास मिलेंगे पाकिस्तान को, इसमें से मेजर चंक ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्मी करप्शन में खा जाएगी। बाकी का जो थोड़ा बहुत बचेगा, पॉसिबिलिटी है कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में यूज़ और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट पाकिस्तान यूज़ करे चाइना का इंटरेस्ट पे करने में। तो यहाँ पर यूएसए ने पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है चाइना पे, ये ख़त्म नहीं करी है कहीं से भी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान को एक माइन्यूट सा हल्का सा रिलीफ दिया है, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आएगा भी नहीं ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि अगर इस सब से कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं तो यूएस ये सब कर क्यों रहा है। $101 मिलियन यूएस टैक्स पेयर्स के ये पाकिस्तान को क्यों दिए जाएंगे? वेल, इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है इंडिया को मैसेज सेंड करना, क्योंकि इसी मीटिंग के दौरान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू ने ये बात बोली है कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि पीएम मोदी रशिया गए, पुतिन से मिले एक ऐसे टाइम पर जब यूक्रेन की बॉम्बिंग हो रही थी। और ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें।
यूएस ने देखिए पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को मालूम पड़ जाए कि यूएस नाराज है। कई बातें मैं वैसे ओपनली कह नहीं सकता, मगर आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि यूट्यूब पे बहुत सारा प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी कंटेंट देखो। बट ये क्लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे डोनाल्ड लू इंडिया के बारे में क्या कहेंगे। Chairman, I could not agree with you more about our disappointment about the symbolism and the timing of Prime Minister Modi's trip to Moscow. We are having those tough conversations with our Indian friends, I assure you. Maybe if I could just take a moment to put into context that visit. Prime Minister Modi, 2 weeks before he went to Moscow, also saw President Zelensky on the margins of the G7 summit in Italy. Then we were looking very carefully at what Modi did when he was in Moscow. We did not see any new major defense deals. We saw no major discussion of technology cooperation. नाउ इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा था। यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड लू से यहाँ पर यह पूछ रही थी कि देखिए यूएसए तो इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, मगर पीएम मोदी रशिया चले गए। डोनाल्ड लू, आप तो इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको भी देखते हैं, आपके अंडर ये क्या हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ये सब हो गया, मगर याद रखिएगा मोदी जी पुतिन से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की से भी मिले थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और हमने पूरी जो मीटिंग थी इंडिया रशिया की इसे अच्छे से स्टडी किया है। कोई डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ पैक्ट साइन नहीं हुआ, तो चिंता करने की बात नहीं है। मोदी बस गए थे वहां पर रशिया में, मगर उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। तो ये आप कह लीजिए, इसलिए अमाउंट भी इन्होंने थोड़ा सा छोटा ही रखा है, $101 मिलियन। ये इंडिया को ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक मैसेज ही है कि कल को रशिया के साथ या और कंट्रीज़ के साथ अगर हम रिलेशंस अपने और इम्प्रूव करते हैं तो कल को ये जो $101 मिलियन है इसके आगे ये ज़ीरोस लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। कुछ मेजर अपडेट्स आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए एक एस्ट्रॉयड है एफओफएस, ये धरती की तरफ बढ़ रहा है, धरती के बिल्कुल करीब से ये गुजरेगा। कुछ आप कह लीजिए माइन्यूट चांस ये भी है कि मे बी एक आप क्या हमेशा मान के चलते हैं कि डैमेज भी करे थोड़ा बहुत, बट मोस्ट प्रॉब्ली धरती को मिस करके ये निकल जाएगा। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूं। इसरो के चीफ ने भी एफओफएस एस्ट्रॉयड के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि हाल ही में एफओफएस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए एक जो मिशन लॉन्च किया गया है, रामसेस मिशन, जिसकी फुल फॉर्म है रैपिड एफओफएस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ये कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आज के समय कि इस एजेंसी ने प्लान किया है कि एफओफएस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए ये एक मिशन लॉन्च करेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इतिहास में पहली बार स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है स्टडी IQ कंप्लीट पैकेज। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा, प्रीलिम्स, मेंस, साथ में ऑप्शनल, फिर इंटरव्यू भी आएगा। स्टडी IQ आपके लिए यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक कंप्लीट पैकेज लेके आया है। सिंपली क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, यूपीएससी लाइव GS फाउंडेशन एंड ऑप्शनल कॉम्बो बैच। आज से पहले स्टडी IQ ने कभी भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था, मगर इस यूनिक पैकेज के अंदर आपको एडवांटेज ये मिलता है कि 30 महीने का कोर्स आपका होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, और साथ ही साथ ऑप्शनल भी 30 महीने का ही होगा। ऑप्शनल का अगर आप कोर्स अलग से परचेज करते हो स्टडी IQ पे तो उसकी वैलिडिटी होती है यूजुअली 15 महीने की, मगर इस कॉम्बो पैकेज में आपको 15 मंथ्स अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और स्टडी IQ आपको यह भी सहूलियत देता है कि देखिए ऑप्शनल चूज करना आसान नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में उनके लिए फिलोसॉफी जरा सही है, कई लोग सोचते हैं कि परहैप्स ऑप्शनल में हिस्ट्री एक अच्छी चॉइस होगी। तो स्टडी IQ आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, आप अपनी परचेज के 15 दिन के अंदर अंदर चाहो तो अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हो। तो अगर ये कोर्स परचेज करने के 10 दिन बाद भी आपके माइंड में ख्याल आता है कि मुझे फिलोसॉफी नहीं लेना एज माई ऑप्शनल, मुझे शायद हिस्ट्री लेना है या फिर ज्योग्राफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चेंज करना है, तो स्टडी IQ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट यूपीएससी सॉल्यूशन बाय स्टडी IQ। ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, डोंट पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड आप डालेंगे PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कुछ कवर कर रहा है स्टडी IQ। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट योर UPSC जर्नी।
इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। अमेरिका तो फिरकी ले रहा भाई इंडिया की। अब चाहे ये कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए पैसे दे रहा है या जिसके लिए भी दे रहा है, मतलब ये बंदा तो सीधी सीधी बात करने का हेलो। सीधी बात हो गई भाई के साथ दे रहे कि भाई अच्छा, प्रशांत धवन ने क्या कहा? आधे से ज्यादा किन के पास जाने हैं? हाँ, और वही डेमोक्रेसी को है। सुधारने के लिए वही तो कौन सुधारेगा डेमोक्रेसी को? जिनके हाथ में है। हाँ जी। और मैं तो हैरान ये हूँ कि वो सर ने भी बोला कि भाई साहब जिस तरह ऊँट के मुंह में जीरा है, वो वही वाली बात है भाई कि चाइना का कर्जा चाइना से हटाने के लिए हमें दे रहे हैं 101 मिलियन। जो और उनका चाइना कर्जा के ऊपर कितना कितना है? ये सोचो। वो 70 बिलियन के करीब है भाई साहब। और वो ज्यादातर जो करता है वो सी पैक के मामले में। हाँ जी। ऐसी बात है। और ये तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं ओ होगा। भाई ये चाइना को ऐसे में से एक ढीला भी नहीं देंगे। ये तो आते ही मैं तो कहता हूँ डिकार क्या ये मैं कहता हूँ आने से पहले खत्म हो भी गए वो भी गए होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए दिए गए हैं, जो पीएम मोदी ने रशिया का दौरा किया। हाँ असल यही बात उनको है। थोड़ा सा ये दिखाने के लिए वो कि क्या कह रहे थे? हमने पाकिस्तान हमें कुछ को भी इधर नहीं, वो रशिया अभी में चले जिंदा गए। रखा हुआ है। पाकिस्तान मरा नहीं है, जिंदा रखा हुआ है हमने। भाई ये अमेरिका सब- से रशिया के अंदर मोदी का जाना बर्दाश्त नहीं इस हो रहा। मामले में भाई साहब मैं कहता हूँ जितना पैसा पाकिस्तान खाता है ना, कभी अगर वो चाइना चाइना पे लगाता ना, चाइना दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क, उसका 70 बिलियन खा गया। दुनिया में देख लो किसी को इस तरह चाइना ने नहीं खाया। 40-50 नहीं तो फिर बिलियन अमेरिका का खा गया। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो तुम ये कह सकते हो ना कि दुनिया का सबसे खतरनाक कंट्री पाकिस्तान है। है भी तो और क्या जो है, तो दुनिया को चाइना को लूट खा कर खा रहा है। अमेरिका को ये खा रहा है, चाइना को ये खा रहा है, आईएमएफ को ये खा रहा है, वर्ल्ड बैंक को सबको तो ये खा रहा है। और खा भी रहा है लेकिन भी वो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मजे की बात नजर भी नहीं आ रहा और कर्जा नहीं को- नहीं 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 क्या क्या यहाँ पर हमारे आप पास लोग गलत है भाई। एक ढीला भी नहीं जजीरे नजर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। जरा तो भाई वो छोड़ो जिधर भी जाए, जिधर खाते क्यों तो जाए? हमारे पे लिखा जा रहा है ना, वाकई खाते है, तो हमारे ऐसी में बात लिखा तो जा नहीं रहा है ना। पाकिस्तान को दिया है। कभी ये नहीं कहा कि ये जजीरों को दिया ये है। जजीरे भी तो हमारे ही हैं भाई भाई, साहब। हमारे नहीं है। हमारे ही हैं जी। तो भाई मेरी बात सुन ले, वो अंबानी अडानी की शौकी मारते हैं ना, तो तुम भी मार लिया। हमारे ही हैं जजीरे। वो जजीरे हमारे हैं, बाकी बिल्कुल। कंट्रियों में। अमानी के सामने वो जजीरे क्या है? वो नहीं भाई साहब हैं तो सही ना। अंबानी के कौन से जजीरे है भाई, हमारे पास तो है ना। जी बात करता है। वैसे तो पापा जो भी दुनिया में आपका है बहुत शादियां बड़ी बड़ी। तो हमें फख्र होना चाहिए ना भाई प्राउड साहब। होना चाहिए। एक ही देदार वो तो उनके बच्चों को फख्र होना चाहिए। हमें क्या, हमें कैसे फख्र होना चाहिए? हमें तू भी तो उनकी अपनी कोई चीज बच्चा का है। मतलब होता है जो खुद की मेहनत की होती है। नहीं, तू उनका कहना नहीं मान रहा। नहीं, अडानी के अंबानी के तो वो खुद के सारे इंडियन पैसे कमा रहे होते हैं ना। तो भाई उसका तो बिजनेस है, वो कारोबारी बंदे हैं, बिजनेसमैन, उनकी अपनी वो पैसे ओ, हैं। दुनिया में अच्छा, हम भी इनका टॉप नहीं पर है। बिजनेस कर रहे हैं, पूरी नहीं। दुनिया में टॉप इनका पर। बिजनेस नहीं है। है लेकिन वो उनके ही है ना, हमारा तो नहीं और है। बात तो लो जी वही आ जाती भाई है। वो जिनके नाम पे है, पापा जो कौन है, नहीं तो सारी दुनिया जानती अंबानी है। अडानी किसी का का सारे किसका इंडियन है? के नाम पे हो जाता है। ये समझता नहीं है। ये कभी नहीं समझ सकता, ये उस लेवल तक पहुंच बात तो वही है तारक, बस हेलो, अब खान आएगा बाहर। इंशाल्लाह अमेरिका आएगा। ने फिर से डोज वो देना जल्द शुरू कर आएगा। दी। वो डॉलर के लेने देने से नहीं, थोड़ी खान को थोड़ी कोई- थोड़ी 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 डोज मिलनी शुरू कोई फर्क नहीं। ये भी याद उन्होंने रखो बोला कि डेमोक्रेसी को लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हाँ, बिल्कुल। खान को रोकने के लिए 101 मिलियन हाँ। तो भाई ना कोई खान को रोक सकता है, खान या बानी अब है वो इंशाल्लाह। 100 मिलियन जो है वो कितनों को खिला के खान को अंदर धरेंगे फिर। जी, दोबारा से। बात किधर है? खान पे चले गए हो भाई भाई। ये खान पे या सारा इदारे एक तरफ 1992 से लेके अब तक सारे इदारे, हर इदारा काम कर रहा है उसको रोकने के लिए। वो एक बंदा है, वो उन सबको नंगा करके बैठा हुआ वो है। एक आज नहीं तक है। किसी को इतना किसी ने नंगा नहीं किया। अब नाम लेना जरूरी नहीं, हर चीज नंगी होगी, लेकिन खान को फिर भी ये और कुछ आज नहीं तक करेंगे। किसी ने इतना किसी को जलील भी नहीं किया और भाई, जितना खान ने कर दिया। अच्छा भाई, भाई, जितना खान जितना साहब खान ने को दुनिया में किया गया। नंगा कर दिया। अच्छा भाई, जी सर। एक और जो चीज है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 101 मिलियन दिए गए ना, ये जो बाइडेन जो है ना, उसने अपने फेलियर को छुपाने के लिए दिए। हाँ। ना इसने चाइना को रोकने के लिए दिए हैं, ना इसने इंडिया को रोकने के लिए दिए। जो इसके यहाँ पे फेलियर हुए हैं ना,
इससे पाकिस्तान कोई में इतना संभल नहीं रहा। रशिया जो वो और ज्यादा ग्रो हो रहा है, इंडिया और ज्यादा ग्रो हो रहा है। भाई इस बाइडेन ने क्या करना है कि ट्रम्प के मुकाबले में दूसरी पार्टी मुकाबला ही नहीं कर सकती। तो यार बात तो सुन ले, मुकम्मल बात तो हो लेने दे। ये ट्रम्प के तो भाई खौफ से साहब भाग आपने रहा है। जो खामियां उसको छुपाने के लिए ये काम किया है कि भाई साहब जो इंडिया रशिया का जो दौरा हुआ है वो इतना अच्छा नहीं हुआ। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। नॉर्मली इतने उसमें कोई डीले साइन नहीं हुई। तो डोनाल्ड नु तो कह रहा है कुछ सैर सपट्टे है नहीं। वही ना, इसीलिए जो है हम भी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ये पैसा दे रहे हैं। जब अब बताओ कि वो सिर्फ उन्होंने वो दिखावा आंखों पे पट्टी बांधी ऐसी बात कि भाई हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना इंडिया रशिया सब हमारे कंट्रोल में है। तो भाई पाकिस्तान को फ्री में आते हुए पैसे दुखते हैं, इन्होंने तो कह रहा भाई साहब आओ ये फ्री वाले नहीं है। अरे वो एक अलग बात है कि वो कहने वाले जो है ना उसको उनको अंदर धरने के लिए ये भी है, सही बात है। ये एब्सोल्युटली चलें जी, ठीक है भाई, अपनी रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।